2030 में सतयुग का द्वार खुलने ही वाला है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। अब जिस सबसे रहस्यमयी और निर्णायक घटना का उल्लेख ग्रंथों में किया गया है, वो है 2030 में घटने वाली खगोलीय घटना। भविष्य पुराण और ब्रह्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब धरती के चारों ओर स्थित ग्रहों की चाल एक विशेष योग में आ जाएगी और एक दुर्लभ तारा उदय होगा जिसे ध्रुव पुत्र कहा गया है, तब समस्त लोकों में कंपन होगा। ये तारा अपनी अद्भुत ज्योति से पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करेगा। जिस दिन ये तारा प्रकट होगा, उस दिन धरती के समस्त धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप का तुलनात्मक भार संतुलित होगा और ठीक उसी क्षण कालचक्र अपनी सबसे तेज गति से घूमेगा। ये क्षण काल परिवर्तन बिंदु कहलाता है। पुराणों में कहा गया है कि जब उस तारे की ज्योति एक विशेष राशि में प्रवेश करेगी, उसी समय कलयुग का अंतिम अध्याय शुरू होगा। उसी दिन धरती के तमाम अधर्मी, पापी और स्वार्थी आत्माएं धीरे धीरे नष्ट होंगी। उनके हृदय में ग्लानि और पश्चाताप भर जाएगा। वहीं जो धर्मप्रिय और साधक होंगे, वे एक नई चेतना प्राप्त करेंगे। वहीं अब सवाल ये उठता है कि कालचक्र क्या है और कब आता है। कालचक्र यानी समय का वो चक्र जो सृष्टि की गति, जीवन, मृत्यु, युग परिवर्तन और समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं का निर्धारण करता है। ये कालचक्र प्रत्यक्ष रूप में तब दिखाई देता है जब युग की समाप्ति समीप आती है। पिछली त्रेता और द्वापर में भी यही हुआ था। महाभारत युद्ध के समय जब कृष्ण ने काल रूप धारण किया था, वो कालचक्र की चाल का ही प्रतीक था। पुराणों में कहा गया है, जब धरती पर धर्म का ह्रास और अधर्म का बढ़ना चरम पर पहुंच जाए, तब कालचक्र जागृत होकर अपनी दिशा बदलता है। ये जागृति कभी प्रकृति के जरिए, कभी ग्रहों की चाल, कभी जलवायु और अग्नि की असाधारण गतिविधियों से प्रकट होती है। और जब ये गति शुरू होती है तो कुछ ही वर्षों में युग परिवर्तन हो जाता है। तो अब बात करें कलयुग के अंत की, तो भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। परंतु ग्रंथों में वर्णित है कि जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाए तो भगवान विष्णु स्वयं कालचक्र को आदेश देकर कलयुग की गति को कम कर देते हैं, और वर्तमान में वही हो रहा है। 2025 का सावन और 2030 की खगोलीय घटना दोनों इसी आदेश का परिणाम है। कलयुग का अंतिम चरण अभी प्रारंभ हो चुका है। जिस दिन वो दिव्य तारा आकाश में प्रकट होगा, उसी दिन से कलयुग के अधपतन की अंतिम घड़ी शुरू होगी और ये धीरे धीरे समाप्त होकर सतयुग की ओर बढ़ेगा। कहा गया है कि जब ये तारा प्रकट होगा, उस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर एक साथ 3 घंटे तक सूर्य ग्रहण जैसा अंधकार छा जाएगा। कोई पक्षी नहीं बोलेगा, समस्त जीव जंतु भयभीत होकर अपने स्थान पर स्थिर हो जाएंगे और फिर ब्रह्मांड में एक दिव्य ध्वनि गूंजेगी जिसे केवल सजग साधक ही सुन पाएंगे। उसी क्षण कालचक्र पूरी गति से घूमेगा और युग परिवर्तन की घोषणा कर देगा।